लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अब से कुछ ही देर में भाजपा की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। ऐसे समय में दावेदारों की जो धड़कनें हैं वो तेज़ होती जा रही है। उत्तराखंड में भाजपा को लेकर क्या माहौल है, किस तरह की तैयारी है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और उनको भाजपा की मैनिफेस्टो समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। बातचीत करते हैं। सर, दावेदारों की धड़कन बढ़ रही है, आपकी धड़कन क्या कह रही है? हमारी धड़कन तो एकदम सामान्य है। और पार्टी जो है अपना काम कर रही है। पार्टी पूरे जोर शोर के साथ अपनी तैयारी कर रही है। और विपक्षी दल अभी अपने आप में उलझे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जितने भी मोर्चे हैं उन मोर्चों पर अपने कार्यकर्ता, या हम कहते हैं हमने अपने सिपाही तैनात कर दिए हैं। उनको जैसी एक्शन का आदेश होगा वो अपना काम चालू करेंगे। पर भाजपा की जो बॉडी लैंग्वेज है या भाजपा के जो कदम है, वो लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सब तय है और 400 पार के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अगर बहुत अनुकूल माहौल है ये तो सब मानते हैं, लेकिन अनुकूल माहौल को भी पाइपलाइन करने के लिए वर्कर्स को काम करना पड़ता है और काम करना चाहिए। मैं तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि अधिक आत्मविश्वास में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड से जीत कर जाए, उसके लिए हम काम करेंगे। आपने अभी हाल ही में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और इन सब जगहों का दौरा किया। किस तरह का माहौल लग रहा है? वहीं पड़ोसी हिमाचल में उथल पुथल मची हुई है, तो किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, पूरे देश में बहुत ही अनुकूल माहौल है। मैं कह सकता हूं कि इतना अनुकूल माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा। एक तो लगता है कि अच्छा है और एक लगता है कि बहुत अच्छा है। तो इस बार का माहौल हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह के डेवलपमेंट के काम किए हैं, उत्तराखंड उससे अछूता कैसे रह सकता है। और उत्तराखंड में तो उनका एक विशेष लगाव भी उनका उत्तराखंड से है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन से लगें। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 303 थी, इस बार 400 पार जो एनडीए का उद्घोष है उसके लिए काम करें। और हमने हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितना जनता से मांगती है जनता उतना देती है। पहले हमने बहुमत मांगा 2014 में, तो बहुमत दिया। जब 2019 का चुनाव हुआ तो हमने कहा कि 300 पार, और 303 सीटें मिली। इस बार 400 पार का हमने आह्वान किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी। हिमाचल में इस समय उथल पुथल मची हुई है और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर भी देखा गया, जिस तरह से माहौल बना, सीएम सुक्खू को हटाने की पहल हो रही है, अंदर से अंदर बातें चल रही हैं। क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, इसे साफ समझ सकते हैं। कहते हैं कि जब जहाज डूबने को होता है ना, तो चूहे कूद कूद कर बाहर भागने लगते हैं। वही स्थिति आज कांग्रेस की है। तमाम जगह कांग्रेस के लोग आज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय बहुत उहापोह की स्थिति में है। उथल पुथल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे धैर्य के साथ, धीरता के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि जहाज को छोड़ के चूहे भाग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो कांग्रेस जो है भाजपा मुक्त हो रही है, जो लालच में लोग जा रहे हैं वो परिणाम भुगतेंगे। अब ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो जनता को जवाब देना ही है। और जो उनकी तकलीफ़ है, किन न किन्हीं शब्दों में अपनी तकलीफ़ को उन्हें व्यक्त करना है। वो केवल अपनी तकलीफ़ को व्यक्त करके और अपने आप को हल्का करने की कोशिश कर रही हैं। और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो पार्टी को ही हल्का करने में लगे हुए हैं, अपने विधानमंडल दल को ही हल्का करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस इस समय बिल्कुल डूबते जहाज की जैसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब यही है
कि ये जो विचारधारा है जिसने इस देश को कमज़ोर किया है, उस विचारधारा को हमको कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है। वो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर आज देश बढ़ रहा है। एक तरफ हरीश रावत हरिद्वार से लड़ने का दावेदारी कर रहे हैं, कभी उनके बयान आते हैं उनके बेटे को लेकर लड़ाने के लिए। दूसरी तरफ चर्चाएं इस बार पे भी हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, टिकट मांग सकते हैं। तो क्या आपको इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं या बातचीत हो रही कि कांग्रेस के कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग तो लगातार ज्वाइन कर ही रहे हैं, वो तो कोई नई बात अब रह नहीं गई है। और भी कई लोग इच्छुक हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो उनसे वो समय आने पर उनको भी अगर पार्टी समझेगी तो उनको भी पार्टी में लेगी। पार्टी ने सबके लिए अपने दरवाजे खोले हैं, कोई आना चाहता है तो पार्टी में आए। तो कोई लोग ऐसे होंगे तो आना चाहेंगे तो जरूर उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस लगातार और विपक्ष जो है आप पर आरोप लगाता है भाजपा पर कि बेरोजगारी और महंगाई और उत्तराखंड की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भू कानून और मूल निवास को और अंकिता भंडारी हत्याकांड को भाजपा ने दरकिनार कर दिया है। ये इनके लिए ज़रूरी मुद्दे नहीं है। हाँ, उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। सब जानते हैं कि अंकिता भंडारी का जो जो घटना घटित हुई, जो दुर्घटना हुई या दुर्भाग्यवश जो घटना हुई, आज जो कोर्ट के अधीन है। और कोर्ट के अधीन जब कोई कार्रवाई चलती होती है तो उसमें सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। आखिर कोर्ट पर सारी दुनिया विश्वास करती है, कांग्रेसियों को क्यों नहीं न्यायालय के ऊपर विश्वास है? न्यायालय पर क्यों नहीं वो विश्वास करते हैं? इसलिए उनकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। महिलाओं के कल्याण हो, चाहे बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात होगी, तो रिकॉर्ड रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो इस तरह की जो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि अब उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी मुख्यमंत्री स्वयं उनके हाथों में दे रहे हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए? कोई नकल करता है, कांग्रेस के समय में कितना नकल हुआ उसमें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, किस तरह के केसेज हुए, किस तरह के घोटाले हुए, और उसमें कौन लोग थे? आज भी लोग जेलों में भुगत रहे हैं उनके कर्मों की सज़ा। आज कुछ लोग आज भी जेलों में भुगत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह उसको रोक लगाई उस पर। आज पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं और गति में कोई कमी नहीं है। किस तरह से आगे का देख रहे हैं आप? क्या प्लान रहेगा? आप मैनिफेस्टो समिति की भी अध्यक्ष हैं, कल आपने कार लॉन्च करी है, किस तरह के सुझाव आना शुरू हो गए हैं? मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु उत्तराखंड से अगर जाएंगे तो क्या रहेंगे? भाजपा की ताकत क्या है जो पिछले कुछ सालों में जो भाजपा ने उत्तराखंड के लिए किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र का मतलब हम ये करेंगे। मैनिफेस्टो तो एक अलग चीज़ हो गई, उसमें तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी जो जनता के सुझावों पर आधारित होगी। इसलिए हम हर विधानसभा में जगह जगह पर सुझाव पेटिका लगाएंगे और एक फार्म हम जनता को देंगे। वो अपना फार्म भर के और अपना सुझाव देंगे और उस फॉर्म को फिर नमो ऐप पर लोड किया जाएगा। और फिर उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का संकल्प पत्र है, जिसको संकल्प पत्र 2024 नाम दिया गया है, वो जारी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। राम राज्य को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। क्या आप मानते हैं उत्तराखंड में राम राज्य आ रखा है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। आप इसको कैसे देखें? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था तो सही होना चाहिए और राम राज्य की कल्पना यही है कि राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी रहे। कोई भी निर्णय होते हैं, कोई भी नीतियाँ बनती हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ उनका पालन होना चाहिए और जो समाज है वो भयमुक्त हो। तो भयमुक्त समाज के लिए उत्तराखंड सरकार काम कर रही है और बहुत सख्ती के साथ अगर कहीं पर आवश्यकता है तो वो भी सख्ती का भी इस्तेमाल कर रही है। जैसे अभी कोशिश हुई हल्द्वानी में, दंगा उकसाने की कोशिश हुई, कुछ लोग उसमें पुलिस की गोली से और हताहत भी हुए हैं। तो सरकार ने उस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया और उसको बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया। उसको हल्द्वानी से बाहर नहीं जाने दिया गया। तो ये सरकार की एक नेक नियति ही है कि उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि संकल्प पत्र जारी होगा और भाजपा जो है उत्तराखंड में जीत के लिए आश्वस्त है और लगातार तैयारियां जोरों पर है।
देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।